प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सर डिजिटल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोग पिछली क्लास में आप लोग बताया था हीरोन का सूत्र और हीरोन के कुछ सवाल बताए थे चैप्टर से 12.1 में। इसी क्रम पे से आगे सवाल बता रहा हूं। उम्मीद है कि पिछले वाले सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी समझ में ना आए हों आप लोगों को तो कमेंट्स में जा करके कमेंट्स राइट करें, जिससे हम लोग आप लोगों की प्रॉब्लम आसानी से दूर कर सकें। बेटा देखिएगा, आगे आप लोगों को सवाल कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दी हैं। आपका ए पता है, पहली भुजा कितनी 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर। दो भुजाएं पता है। अब तीसरी भुजा नहीं पता, परिमाप पता है। किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप पता है कितना बेटा? 42 है। अब त्रिभुज का परिमाप पता है, तीसरी भुजा नहीं पता, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, तीसरी भुजा निकालनी है आपको सी आपको क्वेश्चन मार्क कर दी गई, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तीन भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप आपका बेटा 42 दिए था, ए का मान 18 है, बी का मान 10 है, सी का मान निकालना था। अब 18 10 कितना तो 28 होता है, तो 42 बराबर आपका 28 प्लस सी आ गया। अब 42 को 28 को पक्षांतर कर लीजिए तो 42 माइनस 28 बराबर सी आया। अब देखिए 12 में 8 चले गए 4, 3 में 2 चले गए 1 बराबर सी का मान आपका 14 निकल आया। आप क्षेत्रफल निकालो तो साइड में देखिए थोड़ा बेटा। अब सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है कितना 42 है, तो चाप 42 लिख लीजिए। चाप ए प्लस बी प्लस सी के मान रख के भी आप एस का मान निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया 42 बटे 2, 21 दूनी 42। आपका एस का मान कितना निकला बेटा? 21 निकल आया। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट, फार्मूला बेटा होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिएगा एस का मान था 21 माइनस ए का मान बेटा कितना 18, तो यहाँ पे लिख दिया 18। एस का मान 21 माइनस बी का मान 10, तो 10 लिख दिया, और 21 माइनस सी का मान 14, तो 14 लिख दिया। अब देखिएगा आपका ये 21 लिखा है, 21 में 18 घटा दो तो 18 3 21, 3 बचेगा। 21 में 10 घटा दो तो 11 बचेगा। 21 में 14 घटा दो 14 6 20 और 1 21, तो 7 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये आप बताइए, ये 21 लिखा है। अब देखिए 7 त्रिका 21, ये 21 हुआ, 11 जो होगा तो बचा। मैंने कहा था वर्गमूल से जोड़े में से बाहर लेते हैं, वर्गमूल में जोड़े में से क्या लेते हैं? बाहर लेते हैं। तो 21 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा, तो आंसर आपका कितना बेटा? आपका 21 अंडर रूट 11। यही क्या होगा आपका? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देख कितना अच्छा सवाल था, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग परेशान रहते हैं ना, सर मैथ नहीं बनती है, मैथ बहुत हार्ड है। तो मैथ हार्ड नहीं, मैथ बहुत सिंपल है, आप लोग लगाते नहीं। लगाने का प्रयास करिए, आपको मैथ आएगी। इसी क्रम पे देखिए चौथा के सवाल, पांचवा सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। देखो बेटा सवाल नंबर 5वां कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात है। देखो अनुपात क्या दिया आपका 12 अनुपात 17 अनुपात 25। उसका परिमाप किसका? त्रिभुज का। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना 540 है। तो कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बताइए जरा अनुपात हटाएंगे तो एक राशि आएगी, तो यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। यही तो भुजाएं होती हैं आपके, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? ए बी सी। अब तब भुजाओं में अनुपात दिए, हम यहाँ अनुपात मान लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिए 12 अनुपात 17 अनुपात 25। अब देखिए तब ए निकालेंगे तो कितना आएगा 12x, बी निकालेंगे तो कितना आएगा 17x, सी निकालेंगे कितना आएगा 25x। अब देखो अनुपात हटा दिया तो एक चर राशि जुड़ गई। अब आपने परिमाप पढ़ा था, क्या पढ़ा था? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप आपका 540 था, ए का मान 12x था, बी का मान 17x था, सी का मान 25x था। देखिए ए का मान 12x था, बी का मान 17x था और सी का मान 25x था। अब सबको जोड़ दीजिए, सबसे पहले x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7 5 12 और 2 14 के 4 हासिल लगी 1, तो 3 1 4 1 5, 54x आ गया। 54 से काट दो 54 दाम 540, तो x बराबर कितना है बेटा 10 आ गया आपका। अभी आपकी x की वैल्यू निकली, ए बी सी की नहीं निकली। अब देखिए ए निकालना है तो कितना था 12x, तो 12 गुणे x का मान कितना 10, तो 12 दाम
120। बी की वैल्यू निकालनी है तो कितनी थी 17x, तो 17 गुणे 10 बराबर 170। सी की वैल्यू निकालनी तो कितनी थी 25x, तो 25 गुणे 10 बराबर 250। आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए परिमाप, तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर परिमाप बटे 2, अर्ध परिमाप होता है। आपका त्रिभुज का परिमाप कितना था 540 बटे कितना आ गया 2, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0। देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0। एस बराबर आपका 270 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब देखिए आपको एस का मान पता है बेटा 270 था, और यहाँ पे लिखेंगे 270 माइनस ए का मान 120 था, तो आप यहाँ पे 120 लिख दिया, और 270 माइनस बी का मान 170 था तो 170 लिख दिया, और 270 माइनस सी का मान 250 था 250 लिख दिया। यहाँ तक आया आपका, ये अलग है। देखिएगा आपका आ गया 270 गुणे 0 0, 7 में 2 गए 5, 2 में गए 1, 150 आ गया। अब गुणे 0 0, 7 में 7 गए 0, 2 में गए 1, 0 0, 7 में 5 चले गए 2, तो 20 आ गया। अब देखिए इसके गुणनखंड कर लो आप, 9 तियां 27 गुणे 10। देखो 9 तियां 27 दाम 270 आया, 3 पचे 15 दाम 150, 100 तो ठीक है, 100 का वर्गमूल निकल आएगा, 10 दाम 10 दूनी 20। अब देखो 100 का वर्गमूल बेटा कितना होता है आपका 10 हुआ। देखो 10 मिल गया, आपने 10 बार ले लिया, 3 मिल गया, आपने 3 बार ले लिया। 9 का वर्गमूल 3 होता तो आपने 3 ले लिया। आपको बचा क्या 5 बचा 10। अब देखिए आपका अंदर बचा भी आपका 5 बचा और 10 बचा और 2 बचा। ध्यान दीजिएगा 3 त्रिका 9 दाम 90 और 9 10 दाम 100 और 9 दाम 900, तो 900 आ गई आपका। अब देखिए यहाँ पे आपको बन गया 5 गुणे 5 दूनी 10। अब देखो 5 के वर्गमूल भी 2 का वर्गमूल भी है, तो आपका 900, 5 गुणे 2 5 दूनी 10, तो 900 गुणे कितना आ गया 10, तो कितना आ गया आपका 9000। जी आपका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। कुछ कठिन नहीं, आप कठिन समझ रहे होंगे अनुपात में, तो अनुपात में कोई कठिन नहीं है। आप करें कि अनुपात हटा के एक चरासी मान लें, तीनों को जोड़ के एक्स मान निकालें, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दें और फार्मूला रख के हल कर दें, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, पर हल करने का प्रयास करिए बेटा। आप लोग मेरे साथ साथ हल करिए, एक नोट्स तैयार करिए जिससे आप लोग पढ़ सकें। पर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर मारें। और इसके बाद देखिए अगला सवाल इसी क्रम पे। यदि आपको आनंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, लाइक करते रहें। और देखिए बेटा अब आपको इसके बाद अब आप लोगों से 12.2 पढ़ाई जाएगी। आप लोग सवालों को लगाइएगा, जो सवाल समझ ना बने उसको कमेंट्स में जाकर कमेंट्स राइट करें, तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में उन सवालों की प्रॉब्लम में दूर करने के बाद ही कोर्स आगे बढ़ाया जाएगा। और वीडियो को लाइक्स, सबसे ज़्यादा लाइक्स ज़्यादा करें और शेयर करें, पर कमेंट्स भी साथ साथ लिखते रहें जिससे हम आप लोगों की प्रॉब्लम दूर करें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। पढ़िए, खुश रहिए, आनंद से पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद।